तरंग न्यूज की इस खास रिपोर्ट ने जहां आपने देखा कि महिला पटवारी जिनके द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज किया गया, ऐसा आरोप लगा था। इस आरोप की पुष्टि अभी भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले पर जब कोई आदेश आ जाए और वो आदेश मेरे हाथ में है, कोई आदेश आ जाए, उसे दंड दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी, जिससे अभी भी संतुष्ट सामने वाले नहीं होंगे। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि यह मामला है बढ़ौरा, जहां बढ़ौरा ग्राम पंचायत की हल्का पटवारी फरीद अंसारी एक महिला पटवारी हैं, उनके द्वारा तहसीलदार एकता शुक्ला के कार्यालय में उनके साथ पीड़ित जो है, मैं आपको बताता चलूं कि संजय तिवारी, पिता संतोष तिवारी ग्राम पोस्ट बढ़ौरा के निवासी हैं, जिनके द्वारा ईडब्ल्यूएस और अपने ही पुश्तैनी जमीन के बंटवारा को लेकर के उनको आवेदन दिया गया था। हालांकि अब अगर बात देखी जाए तो बंटवारा को लेकर के आरोप भी लगे हैं, वो रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन हाल ही में आपको बताते चले कि इस मामले पर अब जो है सामने रिजल्ट आ गया है, जहां आपको बताते चले कि इन्हें पद से वहां से हटाकर लाइन अटैच करके इन्हें अब सीएम हेल्पलाइन निराकरण में बैठा दिया गया है। तरंग न्यूज की इस खास खबर से जो खबर का जो असर देखने को मिला है वो आप देख सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी हो, गलत अगर करेगा तो उसके खिलाफ जब कोई भी रिपोर्टिंग होगी, अगर गलत किया है तो उसके परिणाम जरूर सामने आएंगे। तरंग न्यूज पर जिस तरीके से मैंने इस पूरे मामले को रखा था, जो कि इस करुणा भवन की जो मैं बात कर रहा था, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की जो मैंने बात रखी थी, उस पूरे मामले पर स्पष्ट मैं कह सकता हूं कि अब जो है परिणाम आया हूं, परिणाम है लाइन अटैच का। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर, अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प, मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील, पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी, मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। फरीद अंसारी पटवारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और अब वहां के प्रभार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी कि अन्य पटवारी को दिया जाएगा। इस पटवारी को दिया जा रहा है, अब तक तो हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन एक आदेश आ गया है उनके लाइन अटैच का। हालांकि इस पूरे मामले पर उनका यह दावा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राकेश शुक्ला जो कि गोपद बनास तहसीलदार है, मुख्य तहसीलदार की जो बात हो रही है, तहसीलदार है, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर 22 तारीख की जो घटना हुई थी, जिसमें यहां पर आरोप लगाया गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हल्का पटवारी बढ़ौरा फरीद अंसारी के पास कई बार रिपोर्ट लगवाने के लिए गया, किंतु उनके द्वारा आनाकानी की गई, जिसकी शिकायत मैंने 22/1/2026 को नायब तहसीलदार एकता शुक्ला मैडम के पास जाकर शिकायत किया। मेरी ईडब्ल्यूएस की रिपोर्ट नहीं दे रही है और मुझे परेशान कर रही है। नायब तहसीलदार मैडम द्वारा फोन कर पटवारी को बुलाया गया, पूछा गया कि रिपोर्ट इनकी क्यों नहीं दे रही है, और इसके बाद पटवारी फरीद अंसारी द्वारा मुझे गाली देने लगी, अभद्र भाषा बोलने लगी, जो कि तहसीलदार मैडम के कक्ष में लगे कैमरे में रिकॉर्ड होगा, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। एवं फिर कॉलर पकड़कर धक्के देकर मुझे कक्ष से धकेल कर बाहर निकाल दिया गया, जिससे मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ एवं अपमानित हुआ। ये जो है आपको मैं बताता चलूं कि ये कलेक्टर कार्यालय में ऐसा आवेदन दिया गया था और ये आवेदन 27/1/2026 को दिया गया, यानी 27 जनवरी को दिया गया कलेक्टर को, और इसके पहले थाने में भी शिकायत इसकी दी गई थी। इस पूरे मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, लेकिन जब इस पूरे मामले पर तरंग न्यूज के द्वारा स्पष्ट पूरे प्रकरण को दिखाया गया और इन बात को रखा गया, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक से बढ़ के एक आवेदन के साथ साथ यहां पर हर जगह थाना प्रभारी को, कलेक्टर साहब को, यहां तक कि एसडीएम साहब के पास, या कहूं कि सीएम हेल्पलाइन पर
पीड़ित ने हर जगह शिकायत किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब जाके ये तरंग न्यूज से संपर्क करते हैं, जिसके बाद मैंने इनकी पूरी बात को रखा है। हमने तहसीलदार से भी बात किया था, जो कि राकेश शुक्ला जी हैं, उनसे मैंने बात रखी कि आखिर में सर इस तरीके से जो प्रकरण हुआ है इस पर क्या राय है आपकी। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन मैं अभी तक कोई इस पे बयान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी नहीं हूं। इस पर पूरे मामले पर एसडीएम साहब बताएंगे। लेकिन एसडीएम साहब उस वक्त जो है तो मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी तरफ से मैं उनकी कोई बात रख नहीं पाया था। मैंने कॉल भी किया था तो उनका फोन पिकअप नहीं हुआ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनके तरफ से यह रिस्पॉन्स आया है कि फरीन अंसारी को वहां से हटा दिया गया है, बढ़ौरा हल्का से हटा के इनको दफ्तर में बैठा दिया गया है। अब 181 का ये निराकरण करवाएंगे। लेकिन 181 का निराकरण होगा तो क्या ये निराकरण करवाने के लिए किसी को थप्पड़ तो नहीं मार देंगी, किसी के ऊपर दबाव तो नहीं बनाएंगी। अब मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से अब तक ये अभद्र चीजें यहां पर देखने को मिली और देखने के बाद इनके ऊपर ये एक्शन हुआ है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इनके लाइन अटैच के बाद अब ये सुधार इन्हें आता है, या फिर ये फिर से किसी तरीके से ऐसी चीजों को करती हैं। अब ये तो देखने लायक बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि यह घटना घटी है या नहीं घटी है। लेकिन परिणाम जो आ रहा है सामने वो यही है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, तरंग न्यूज अभी भी इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण नहीं देता, स्पष्ट ये नहीं करता कि हाँ एक घटना उनके साथ घटी, सामने वाले ने मारा या पीटा ही है। लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अब तक की रिपोर्ट बस यही है। अगली रिपोर्ट के साथ बने रहिएगा, क्योंकि सबसे खास रिपोर्ट आगे आपको मिलेगी। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो शेयर करिए और फॉलो करिए मुझे, क्योंकि अगली रिपोर्ट में जो दे रहा हूं ना वो देखने लायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप बने रहे Tan 24 न्यूज पर। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी आवेदन और इसी तथ्यों के आधार पर जो लगातार जो आपको रिपोर्ट देखने को मिल पा रही है। देखते रहिए। मैं रवि कुमार, कैमरामैन सहयोगी हमारे जो है राकेश के साथ।